गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी की कक्षा में हम कविता नंबर 7 के बारे में पढ़ेंगे। अब तक जो ये कविता है आपकी गज़ल और इसके कवि हैं दुष्यंत कुमार। मैंने आपको इसमें कविता की व्याख्या, कविता का सार, कवि परिचय और इसका अभ्यास कार्य मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज जो अभ्यास कार्य हमने करना है वह है गज़ल के आसपास, पेज नंबर 167। तो जो इसमें पहला प्रश्न है वह है दुष्यंत की इस गज़ल का मिजाज बदलाव के पक्ष में है, इस कथन पर विचार करें। यानी कि जो इसमें दुष्यंत जी ने कही है ना, जो ये गज़ल लिखी है, तो इसमें क्या है, वो बदलाव चाहते हैं, चेंजेस, परिवर्तन चाहते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। तो दुष्यंत की इस गज़ल का मिजाज बदलाव के पक्ष में है। वह राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही बदलाव चाहते हैं। इसीलिए वो क्या कहते हैं कि दरख्त के नीचे साए में भी धूप लगती है, वो ऐसी बात कहते हैं ना। और फिर कहते हैं कि वहाँ से उम्र भर के लिए कहीं और चला जाए, अर्थात वे वहाँ से चला जाना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं कि वह तो जो पत्थर दिल लोग हैं ना, उनके हृदय को भी पिघलाने में विश्वास रखते हैं। वो दूसरों की शर्तों पर नहीं, अपनी शर्तों पर जिंदा रहना चाहते हैं। और ये कब हो सकता है? जब परिस्थिति, सिचुएशंस सब बदल जाए। अब आपका आता है प्रश्न नंबर 2। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दुष्यंत की गज़ल का चौथा शेर पढ़ें और बताएं कि गालिब के उपर्युक्त शेर से वह किस तरह जुड़ता है। एक तो हमें जो अपना दुष्यंत कुमार जी हैं उनका चौथा शेर पढ़ना है और कुछ पंक्तियां हमें यहाँ दी गई हैं, तो हमें उनकी तुलना करनी है कि दोनों एक दूसरे में कैसे जुड़ते हैं। दुष्यंत कुमार जी का चौथा शेर है वह है बेटा, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। तो जो गालिब की बात है और जो यह शेर है, इस दोनों में क्या है, काफ़ी समानता दिखाई गई है। गालिब क्या कहते हैं? गालिब ने क्या कहा है? वे स्वर्ग की वास्तविकता से परिचित हैं, उसको जानते हैं, पर दिल को खुश रखने के लिए वो क्या करते हैं, उसकी मनोहर कल्पना करते रहते हैं, क्योंकि खुश भी तो रहना है ना। अब जो दुष्यंत कुमार जी का शेर है उसमें क्या है, आदमी क्या है, सपने की असलियत को जानता है कि सपना कुछ देर के लिए है, फिर टूट जाएगा। पर कवि कहते हैं कि दिल को खुश करने के लिए हसीन नज़ारे की झलक भी काफ़ी होती है, अर्थात अपना मन खुश रखना है ना, तो हम कैसे भी रख सकते हैं। अब जो दोनों ही बातें हैं, इनमें क्या है, काल्पनिकता का सहारा लिया गया है। जो कवि है वह कल्पनाओं में विचरण करता रहता है, लेकिन वो साथ में यह भी कहता है कि मन को बहलाने या भ्रम में रखने का से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यह एक अच्छी बात है कि हम चाहे पल भर के लिए ही हमें खुशियाँ मिलें, बस मिल जाए। आपका यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है वह है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। यह वाक्य मुहावरे की तरह अलग अलग परिस्थितियों में अर्थ दे सकता है। मसलन जैसे कि यह ऐसी अदालतों पर लागू होता है जहाँ इंसाफ नहीं मिल पाता। कुछ ऐसी परिस्थितियों की कल्पना करते हुए जो निम्नलिखित अधूरे वाक्य हैं उनको आपको पूरा करना है। तो जो पहला है बेटा उसका देखिए, यहाँ ऐसे नाते रिश्तों पर लागू होता है। तो इसमें आप कोई भी आप वाक्य जोड़ सकते हो, लेकिन इन दोनों में थोड़ी सी समानता होनी चाहिए। तो मैं बोलूँगी इसमें जहाँ प्यार नहीं मिलता। दूसरा है, यह ऐसे विद्यालयों पर लागू होता है, कैसों पर, जहाँ अच्छी तालीम नहीं मिलती है। यह ऐसे अस्पतालों पर लागू होता है जहाँ ठीक इलाज नहीं होता। और लास्ट है आपका, यह ऐसी पुलिस व्यवस्था पर लागू होता है जहाँ लोगों को सुरक्षा नहीं मिलती। यानी कि पुलिस के राज में भी जहाँ पर जनता जो होती है वो सुरक्षित नहीं होती है। तो ये तो था आपका अभ्यास कार्य। अब मैं कुछ आपको परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न उत्तर भी करवाऊंगी। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका, साए में धूप गज़ल का प्रतिपाद्य लिखिए। जो प्रतिपाद्य होता है वो क्या होता है, उद्देश्य, मूल भाव, कथ्य, सार, ये सारे क्या होते हैं, आपके प्रतिपाद्य ही होते हैं। इनको आप कैसे भी
परीक्षा में आपसे ये कैसे भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसका उत्तर सुनिए। साए में धूप जो गज़ल है वह किसकी है? दुष्यंत कुमार की एक प्रसिद्ध गज़ल है। अब जो ये पूरी गज़ल है वो ऐसे ही नहीं लिखी गई है, यह एक खास मनःस्थिति में लिखी गई है। राजनीति में क्या, राजनीति और समाज में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो कवि क्या करता है, उस बात को खारिज कर देता, वो नहीं मानता और फिर एक दूसरा विकल्प, दूसरी चीज़ ढूंढने लग जाता है। यह भाव इस गज़ल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। कवि क्या करता है, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नहीं खोना चाहता, अर्थात वह अपने मन के भाव प्रकट करना चाहता है। अब जो सपनों की दुनिया है उसमें क्या होता है, कुछ पल के लिए तो हम सुख भोग लेते हैं, ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है, हकीकत से तो वास्ता पड़ता ही है ना। लेकिन कवि क्या कहते हैं कि अगर पल भर के लिए भी हमें सुख मिलते हैं ना, तो हमें उनको भोग लेना चाहिए, वे इसके पक्ष में है। वो क्या करते हैं, बर्फ को पिघलाने में विश्वास प्रकट करते हैं और क्या चाहते हैं, जो गुलमोहर का पेड़ है उसके नीचे शांति और सुख का अनुभव करना चाहते हैं या सुख को पाना चाहते हैं। तो ये इस तरह से कविता का प्रतिपाद्य बन जाता है। तो ये तो था आपका एक एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको शुरू करवाए हैं, उसका पहला प्रश्न। दूसरा बेटा क्या हो सकता है, जो आपका पहला शेर है, प्रथम शेर में चिराग किस ओर संकेत कर रहे हैं, दो है ना इसमें बेटा, तो किस तरफ, लेकिन यहाँ सिर्फ आपसे एक ही पूछा गया है, तो आप लिखोगे यहाँ चिराग का अर्थ है सुविधाएं और लाभ के अवसर, जो कि एक घर के लिए अनेक की योजना थी, जो कि एक घर के लिए अनेक की योजना थी। पर अब सिचुएशन क्या है, अब हालात ये हैं कि एक शहर के लिए लाभ का एक अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात पहले तो ये कहा गया था कि हर घर में चिराग होगा, लेकिन घर घर की बात तो छोड़िए, पूरे शहर के लिए ही चिराग उपलब्ध नहीं हुआ, अर्थात सुख सुविधाएं नहीं मिली। आपका फिर आ जाता है नेक्स्ट बेटा, कवि इसमें क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं बेटा, कवि यहाँ पर सोचते हैं कि आवाज़ में अगर प्रभाव हो, अगर किसी की बातों में दम हो, तो क्या होगा, वह पत्थरों पर भी असर डाल सकता है। इसलिए कवि क्या चाहते हैं, कवि चाहते हैं कि जो शोषित लोग हैं ना, वो शासक के विरुद्ध आवाज़ उठाएं, उनकी आवाज़ में एक असर होना चाहिए, जोर होना चाहिए अपनी बात मनवाने का। तो कवि यही चाहते हैं कि मैं असरदार आवाज़ सुनने के लिए बेचैन हूँ। कवि नेक्स्ट प्रश्न इसका बनता है आपका, कवि कहाँ से चले जाना चाहते हैं और क्यों। तो कहाँ जाना चाहते हैं बेटा, कवि ऐसी बस्ती में चले जाना चाहते हैं, ऐसी बस्ती से चले जाना चाहते हैं जहाँ पेड़ छाया ही नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, तो वे ऐसे पेड़ों की छाया में नहीं रहना चाहते, क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होता है, उन्हें सुख और आनंद की प्राप्ति नहीं होती। जो यहाँ छाया बताई गई है वह किसकी प्रतीक है, सुख और आनंद की। एक इसमें आपका बन सकता है कि सील दे जुबान शायर की पंक्तियों में छिपे भाव को स्पष्ट कीजिए। इस तरह से आपसे किसी भी पंक्ति का पूछा जा सकता है, तो आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि दुष्यंत कुमार अपनी गज़ल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो कुशासन होता है ना, बुरा शासन होता है, वो क्या करता है, वो जुबान की, जो शायर की जुबान होती है उसको सील देता है, बंद कर देता है, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। जो शासक होते हैं वो क्या करते हैं, जिस ताकत से समाज का शोषण करते हैं, उसी ताकत से क्या होता है, शायर और कवि की आवाज़ को भी दबा दिया जाता है। उनमें इतनी क्षमता होती है कि वे किसी की भी आवाज़ को दबा सकते हैं। हालांकि कवि, शायर या पत्रकार ये बेबाक तरीके से बोल सकते हैं, इनको कोई भी चुप नहीं करवा सकता, लेकिन जो कुशासक होते हैं ना, वो इनकी आवाज़ को भी दबा सकते हैं। तो इस तरह से बेटा आज मैंने आपको गज़ल के आसपास और जो इसके थोड़े से एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बनते थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं।
आप इनको अपनी नोटबुक में कर लेना।